So class 9 term 2 syllabus chapter number 4 chapter 3 we have done already. विशाला पढ़ते रहोगे बेटा. So chapter 4 structure of the atom. In chapter 3 atom के बारे में हमने काफी पढ़ा है. We have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. तो atoms और molecules ये दोनों क्या है? fundamental यानी main, जिससे कोई भी चीज बना हुआ रहता है. তাই তো যেটা থেকে যে কোনো জিনিস তৈরি হয়ে থাকে. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. तो इतने प्रकार जो varieties देख रहे हैं matter यानी कोई भी पदार्थ, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, कोई भी पदार्थ, वो क्यों अलग अलग है? क्योंकि एटम्स उनके अलग अलग है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग है. नाउ द क्वेश्चंस अराइज, तो कुछ सवाल उठते हैं. व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट? तो कोई भी एक एलिमेंट का, जैसे कि समझ लो ऑक्सीजन का हो गया या हाइड्रोजन का हो गया, क्या चीज से दोनों का एटम अलग अलग होता है? क्यों अलग होता है? क्या चीज से, किसे থেকে আলাদা হয়? Number 2, are atoms really indivisible as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atom? तो डाल्टन ने बताया था कि भाई एटम इनडिविजिबल है, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. तो जैसे कि डाल्टन ने कहा था, तो क्या उसको तोड़ सकते हैं या उससे भी छोटा कोई पार्ट होता है उसके अंदर, एटम के अंदर? We shall find out the answers to these questions in this chapter. तो ये एक কিছু উত্তরগুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে খুঁজবো, মিলেগা हमको कुछ. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. तो कुछ सब एटॉमिक यानी एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. और किस तरह के पार्टिकल्स जो है एटम्स, ये पूरे अरेंज होते हैं, पूरे सजे हुए रहते हैं, सेटिंग होता है इनका. A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. तो आपका 1900 जो आपका 19th century है कि एंड यानी 1800 तक की लाइन में जो लास्ट यदि के दो साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा एक समस्या था, चैलेंज था कि भाई एटम्स की विशेषताएं क्या 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 की प्रॉपर्टी আছে এগুলো एक्सप्लेन করার মেন ছিল চ্যালেঞ্জ. The elucidation of the structure of atoms is based on a series of experiments. Elucidation माने होच्छे explanation, breakup जो और तोड़ के क्या बताया गया भाई एटम्स सब एटॉमिक पार्ट्स क्या है, तो এগুলো অনেক एक्सपीरियंस করার পর বলা হয়েছে, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बताया गया है. One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. तो एक तो पहला जो इंडिकेशन है जो हमको पता चलता है कि भाई एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, कि हम उनको डिवाइड और नहीं कर सकते, ये हमको पता चलता है कि किस तरह के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे, एगुलो पढ़बो আমরা. किस अवस्था में की कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर पास होने देता है, पास करते देय, और अलग अलग सबस्टेंस में अलग अलग होता है. किछु जिनिसरा इलेक्ट्रिसिटी भालो कंडक्ट करे, किछुरा कम करे, तो वो इनके ऊपर डिपेंड करता है. तो टॉपिक 4.1, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज. तो अगर हमको पता करना कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पदार्थ के, मैटर के, तो उनका नेचर कैसे होता है, कैसे होते हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट আছে একটা. एक्टिविटी 4.1.a, कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. बोलते सूखे बाल, गीले बाल नहीं, सूखे बाल आप कंघी करो. कंघी करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े आप रखो, उसको पास कंघी लेके जाओ, चिरूटा काछे नहीं जाओ, तो देखो आपका वो खींच रहा है कि नहीं. नंबर बी, rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. तो ग्लास रॉड तो खैर घर पे नहीं होता, बाड़ीते था कि ना, लैब में होता है, कांच का रॉड, उसको आप सिल्क के कपड़े में घिसो और बलून के पास में लेके आओ, फूले हुए बलून के पास में, तो क्या देखेंगे, बलून उसकी तरफ खींचेगा, होता है, ठीक है ना.
Now from these activities we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged. तो जैसे कि मैंने बताया कि पेपर भी खींचेगा कंघी, अब बलून को भी ग्लास रॉड खींचेगा, तो उसमें मतलब घिसने से क्या होता है, जो एटम्स है, जैसे ग्लास रॉड के जो एटम्स है और कंघी के जो एटम्स है, कंघी में तो मैटर है ना, एक मैटर, तो उनके जो एटम्स है चार्ज जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, चार्ज. नाउ वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, तो ये चार्ज आता कहाँ से, कोथाय থেকে আসে. This question can be answered by knowing that an atom is indivisible and consists of charged particles. तो ये हम समझ सकते हैं कि भाई पहली बात तो एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, आज डिवाइड करते पारी ना, और एटम्स के अंदर खुद पहले से चार्ज होता है, प्रथम থেকে चार्ज থাকে. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom. तो ये जो बात है कि एटम्स में चार्ज होता है, ये तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपका कई सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उन्होंने बताया है. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron identified by J.J. Thomson. तो এটা আগে বোঝা গেছিল যে यस एटम इंडिविजिबल है, डिवाइड হবে না, কিন্তু कम से कम उसमें एक और दूसरा पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर दूसरे पार्टिकल. द इलेक्ट्रॉन, कौन सा बोला था, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे.जे. थॉमसन. तो इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था, मार्क कर लो, जे.जे. थॉमसन. इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886, इससे पहले देखो 4 साल पहले, डिस्कवर्ड द 4 साल क्या 14 साल पहले सॉरी, presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. तो उन्होंने देखा था भाई किसी गैस में से कुछ किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही है, और क्या नाम दिया उनको भाई, कैनल रेज. कैनल रेज. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but ऑपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो रेडिएशन में भी चार्ज पार्टिकल्स थे, लेकिन इसमें क्या था भाई, जो इलेक्ट्रॉन उसका ऑपोजिट चार्ज था. क्या था इसमें, ऑपोजिट, उल्टा चार्ज था. आपका इलेक्ट्रॉन होता पॉजिटिवली चार्ज और इसमें था ऑपोजिट नेगेटिवली चार्ज, इसमें पार्टिकल थे. ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज एक ही था बराबर, मतलब वो अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, वो अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, तो सेम, किंतु चार्ज आपका ऑपोजिट था, एक प्लस था एक माइनस था, पढ़ेंगे हम लोग. और इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. लेकिन उसका जो मास था, मास आपका इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा था. मास अलग होता है, मैग्नीट्यूड अलग होता है, इसलिए सबका एटॉमिक मास अलग अलग होता है. इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन. क्या नाम दिया गया था इसका, प्रोटॉन. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज रहता है. प्रोटॉन पी पॉजिटिव, स्मॉल लेटर. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो पी से याद रहेगा पी पॉजिटिव. द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1. तो प्रोटॉन का मास हम लोग 1 मानते हैं, उसका चार्ज +1. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम ना के बराबर मानते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना होता है प्रोटॉन, तो 2000 उसका 2000 डिवाइड करेंगे तो बहुत कम आएगा, है ना, इसलिए इसको हम लगभग ना के बराबर मानते हैं, लेकिन चार्ज हम -1 मानते हैं. It seemed that an atom was composed of protons and electrons mutually balancing their charges. तो एक ऐसा पहले प्रतीत लगा था साइंटिस्ट को कि हर एक एटम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ रहता है, ये दो चीजों से, एवं दोनों का चार्ज बैलेंस होता है. बैलेंस कैसे होता है, अगर देखो एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा तो बैलेंस होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया बैलेंस, जीरो हो गया, जीरो है ना, माइनस प्लस माइनस जीरो. इस तरीके से बराबर वो लोग रहते थे, ऐसा माना गया था. इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम. आरेक्टा बोलছো कि एटम अगर हम गोल एक माने, सर्कुलर गोल एक बॉल माने, तो प्रोटॉन्स आपके अंदर की तरफ रहते हैं, भीतर दिखे था कि
फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉन्स कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम इजिली बाहर निकाल सकते हैं एटम से, लेकिन प्रोटॉन्स को नहीं निकाल सकते। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड द पार्टिकल्स ऑफ द एटम फॉर्म। तो एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा शेप होता है। Now we will find the answer to this question below. The structure of an atom. We have learned Dalton's atomic theory in chapter 3, which suggested that the atom was indivisible and indestructible. यानी हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, दोनों ही नहीं कर सकते। But the discovery of two fundamental particles, electrons and protons, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. लेकिन जब ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आविष्कार हो गए, इनको पता चल गया, तो ये जो उनका मानना था डाल्टन का कि हम एटम्स को तोड़ नहीं सकते हैं, ये विफल हो गया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पता चल गया, एरपरे इनका अरेंजमेंट क्या है, की भावे तारा अरेंज आचे, क्योंकि ये किसके पार्ट है, एक एटम के पार्ट है। अब एटम के अंदर ये कैसे ये लोग सेटिंग है, हाउ दे आर अरेंज, ये पता करना जरूरी था। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटमिक मॉडल्स। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एटम के जो मॉडल है, खाली एटम जो सबसे छोटा भाग है, इसके अलग अलग मॉडल उन्होंने बनाए फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहला मॉडल किन्होंने बनाया था, जे थॉमसन वा। द 4.2.1 Thomson's model of an atom. So you can see the picture. Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. मतलब क्रिसमस केक मान सकते हो आप, इस तरीके का। The electrons in a sphere of positive charge were like currents, यानी ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो जैसे किशमिश काजू वगैरह होता है केक के ऊपर टॉपिंग, तो मान लो कि भाई वही ड्राई फ्रूट्स केक के ऊपर सजा दिया गया है। Now we can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over the red edible part of the watermelon. तो जैसे तरबूज होता है, काले काले बीज होते हैं, तो ये काले काले बीज मान सकते हैं, ठीक है ना। While the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. अच्छा, बॉक्स पढ़ेंगे थोड़ा सा। जे थॉमसन, a British physicist, was born in Cheetham Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics. तो नोबेल प्राइज दिया गया उनको 1906 साल में, किस लिए, फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार के लिए। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश, तो ये थोड़ा मार्क करके रखना कि भाई किसको इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्राइज मिला था डिस्कवरी के लिए। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश laboratory at Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel prizes. तो आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो लेबोरेटरी था, वहाँ पर वो डायरेक्टर थे, मतलब हेड बोल सकते हैं, और उन्हीं के जो 7 शिष्य थे, यानी जो आपके असिस्टेंट थे, उनको बाद में उनको भी नोबेल प्राइज मिले, यानी बहुत अच्छे टीचर भी थे या असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। Now Thomson proposed that, उन्होंने क्या बोला भाई, 2 पॉइंट है। नंबर 1, an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. तो ये जो पूरा जो स्फेयर है, यानी ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। देखो लिखा हुआ इसमें पॉजिटिव स्फेयर, और इसके अंदर क्या गुथे हुए, एम्बेडेड यानी घुसे हुए रहते, गथे हुए रहते, क्या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन থাকে এর মধ্যে ঢুকে থাকে, গেথে থাকে বলতে পারি। नंबर 2, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही बराबर होते हैं, तभी जाके बैलेंस होगा। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी बैलेंस, जीरो, कोई चार्ज ज्यादा नहीं है, बेशी नहीं। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द रिजल्ट्स ऑफ experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. तो भले ही थॉमसन के मॉडल ने बताया था कि भाई ये जो है एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन तो आपके जो दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो बाकी अदर साइंटिस्ट उनका अलग अलग मॉडल था, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम, इसको हम नेक्स्ट डे क्लास में करेंगे।
सो राइट नाउ फटाफट से आप लोग जो पढ़ोगे, आप जो कुछ साइंटिस्ट के नाम है मार्क किए हैं आप लोगों ने, ताराकी कोरेचे और आपके ये जो थॉमसन के जो दो आपके पोस्टुलेट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना आपको, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लूंगा मैं।